हाय मेरे शेर शेरनियों, DIM क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको ब्रीथ से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्न को सोल्व कराएंगे। सबसे पहले ब्रीथ किसे कहते हैं? किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर खींची गई गोलाकार आकृति को ब्रीथ कहते हैं। किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर खींची गई गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं होते हैं। वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की संख्या अनंत होते हैं। जैसे में ये हमारा वृत्त है, तो इस प्रकार से भी स्पर्श रेखा होगा और इस प्रकार से भी स्पर्श रेखा, इस प्रकार से भी हो सकते हैं, इस प्रकार से भी हो सकते हैं और इस प्रकार से भी हो सकते हैं, इस प्रकार से भी हो सकते हैं और इस प्रकार से भी हो सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाओं की संख्या होते हैं। किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाओं की संख्या होते हैं। वृत्त पर किसी भी चीज की संख्या अनंत होते हैं, चाहे त्रिज्या हो, चाहे व्यास हो, चाहे जीवा हो, चाहे स्पर्श रेखा हो। आगे वाह बिंदु से वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। बाह बिंदु से वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी भी बाह बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं की संख्या होती है। इस प्रकार से देखेंगे हम लोग। ये हमारा वृत्त है, वृत्त के ये बाह बिंदु है और यहाँ से स्पर्श रेखा एक ये होगी और एक ये होगी। तो पहला स्पर्श रेखा और दूसरा स्पर्श रेखा। तो यदि बाह बिंदु से बात किया जाए तो बाह बिंदु पर वृत्त से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। ये बात भी याद रह जाए कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या समान होती है, यानी बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट होगा बाबू कि वृत्त के एक बिंदु से वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु से केवल वृत्त पर एक ही स्पर्श रेखा खींची
जा सकती है। जैसे में देखिए ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है। वृत्त के कोई एक बिंदु पॉइंट किए तो यहाँ से जो स्पर्श रेखा गुजरने वाले होंगे वो जो स्पर्श रेखा होंगे, जो गुजरने वाले होंगे वह मात्र एक स्पर्श रेखा होंगी। ये हमारा स्पर्श रेखा है जो वृत्त के एक बिंदु से मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। ये स्पर्श रेखा होंगी, ये स्पर्श रेखा, रेखा स्पर्श रेखा। अगला पॉइंट जो होगा बाबू, अगला पॉइंट यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उस पर जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होंगी वह ओनली फॉर दो होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो होंगे। जब दो वृत्त जब 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 दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या स्पर्श रेखा की संख्या, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या दो होती है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या दो होते हैं, दो होती है। अगला पॉइंट जो होगा हमारा वाला, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें, इस तरीका से ये एक पहला वृत्त और एक यहाँ से जस्ट उठा लिया जाए, ये मेरा दूसरा। अगर इस पर स्पर्श रेखा की बात किया जाए तो देखिए ये मेरा स्पर्श रेखा, ये पहला स्पर्श रेखा और ये मेरा दूसरा स्पर्श रेखा। इस तरीका से जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इस पर जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होंगी दो होंगे। कितने स्पर्श रेखा की संख्या? दो।
तीसरा स्टेप, जो अगला स्टेप हमारा आने वाले होंगे, हमारा अगला स्टेप जो आने वाले होंगे, जब 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 दो विरित जब दो विरित बाह्य रूप से स्पर्श करें, बाह्य रूप से स्पर्श करें, जब दो विरित बाह्य रूप से स्पर्श करें तो उस पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, स्पर्श रेखा की संख्या, स्पर्श रेखा की संख्या 3 होंगी। स्पर्श रेखा की संख्या 3, स्पर्श रेखा की संख्या 3 होंगी। जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करे तो उस पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या जो होगी वह 3 होगी। ये इस तरीका से हम इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। मान लीजिए ये मेरा वृत्त है, बाह्य रूप से कोई वृत्त इसको अगर यदि स्पर्श करे, बाह्य रूप से ये स्पर्श कर रहा है तो इस पर जो स्पर्श रेखा की संख्या होगी 3 होगी। इस पर जो स्पर्श रेखा की संख्या होगी वह 3 होगी। पहला स्पर्श रेखा, चलो बाबू देखिए यह भी ठीक हो जाएगा। दूसरा स्पर्श रेखा, पहला स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा इस तरीका से होगी। ये मेरा जो होने वाला है ये मेरे दूसरा स्पर्श रेखा और ये तीसरा स्पर्श रेखा जो है, तीसरा स्पर्श रेखा, ये तीसरा स्पर्श रेखा। यदि 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 दो विरित अंतः रूप से स्पर्श करे, दो विरित अंतः रूप से स्पर्श करे, अंतः रूप से स्पर्श करे, अंतः रूप से स्पर्श करे तो उसमें
उसमें उभयनिष्ठ 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 स्पर्श रेखा की संख्या, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, उसमें स्पर्श रेखा की संख्या एक होगी, उसमें स्पर्श रेखा की संख्या एक होगी। इस तरीके से एक होगी। ये हमारा एक वृत्त, यदि ये हमारे दूसरा वृत्त, इस तरीका से स्पर्श करें। इसमें जो स्पर्श रेखा की संख्या होगी, इसमें जो स्पर्श रेखा की संख्या इस तरीका से हो सकती है, या आपको और तरीका से खींचना है तो इस तरीका से खींच सकते हैं। इस किन्हीं को माने कि हम एक वृत्त इस तरीका से लिए हैं और दूसरा वृत्त अगर आप लेना चाहेंगे तो आप इस तरीका से ले लीजिए। ये होंगे तो इस पर जो स्पर्श रेखा की संख्या होगी, इस पर जो स्पर्श रेखा की संख्या होगी इस तरीका से ले सकते हैं। जाओ ना बंद करो।